बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। प्रवचनों से, सत्संग से, दर्शनों से, सुमरन से, नाम से कैसे लाभ मिलता है, इस पर कुछ संतों महापुरुषों के प्रवचनों से लाभ उठाते हैं। जैसे कि हम बहुत बार लगातार बार बार सत्संग सुनने जाते हैं या नाम का जाप करते हैं, सुमरन करते हैं, लेकिन मन में एक विचार बना रहता है कि कुछ लाभ नहीं हो रहा। प्रयास तो करते हैं लेकिन लाभ नहीं हो रहा। तो मन में कुछ इस तरह का असमंजस बना रहता है, एक असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं या कहाँ हमारे पुरुषार्थ में, प्रयास में कमी है। तो इस पर एक दृष्टांत है कि एक महात्मा जी सत्संग प्रवचन करते थे। तो एक बार एक व्यक्ति महात्मा जी से मिलकर उनके नज़दीक में जाकर विनती करता है, अपनी जो जिज्ञासा है या जो चिंता है वो महात्मा जी के सन्मुख रखता है कि महाराज, मैं नित्य प्रति यानी लगातार 1 माह से मैं सत्संग नियमित सुन रहा हूँ आप जी से। आप बहुत अच्छे प्रवचन करते हैं, सत्संग बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा लगता है सुनकर। लेकिन मुझ पर असर नहीं हो रहा, कुछ मैं उसका असर अपने ऊपर नहीं देख पा रहा हूँ। तो महात्मा जी तो रोज ही शिष्यों को उपदेश देते थे। जहाँ भी ठहरते, जहाँ भी जाते, वहाँ के लोग महात्मा जी के प्रवचन सुनने पहुँचते थे। तो उसी के चलते वो भगत जो रोज सत्संग सुनने आता था, तो वो अपने विचार उनके आगे प्रकट करता है कि मुझे लाभ नहीं हो रहा। हालांकि आप हर बात सत्य बताते हैं, फिर भी मुझे असर क्यों नहीं होता। मुझे अच्छी तरह से लगता है कि आप जो भी प्रवचन करते हैं वो बिल्कुल सत्य हैं, फिर मुझे लाभ क्यों नहीं होता, मुझ पर असर क्यों नहीं होता। आप मेरा मार्गदर्शन करें कि लाभ कैसे मिलेगा। अब संत महात्मा तो प्रवचनों में अक्सर बताते हैं कि आप सुमिरन करो, नित्य नियम करो। जैसे हमें श्री गुरु महाराज जी हमें नित्य प्रति बताते हैं, 5 नियमों की पालना करो, 2 घंटे सिमरन करो,
अब हम जैसा भी हो सकता प्रयास करते भी हैं, लेकिन जैसा श्री गुरु महाराज जी बताते हैं, जितना लाभ बताते हैं, वैसा हमें लगता नहीं। हमारा तो मन ही नहीं लगता। हमारी ये विचारधारा होती है। तो इसी तरह वो भी भगत महात्मा जी से कह रहा है कि मेरा मार्गदर्शन करें कि मुझे लाभ कैसे होगा। तो महात्मा जी ने उसकी सारी बात सुन ली। फिर बाद में महात्मा जी ने पूछा उनसे, भगत जी तुम कहाँ रहते हो? तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं फलां कॉलोनी में रहता हूँ, फलानी बस्ती में रहता हूँ। नाम बताया उस बस्ती का, भाई मैं उस बस्ती में रहता हूँ। फिर महात्मा जी ने पूछा कि वो यहाँ से कुछ दूरी पर है, जैसे जितना भी दूर है, तुम वहाँ पर कैसे आना जाना करते हो? मैं सफ़र का तुम्हारा क्या तरीका है भाई, किस तरह आते हो, किस तरह जाते हो? ऐसा तो है नहीं कि घर से निकलो और यहाँ सत्संग में पहुँच जाओ। पैदल आने का तो रास्ता नहीं है। हो भी सही तो ठीक है, आप बताओ भी आना जाना कैसे करते हो? तो व्यक्ति कहता है, महाराज कभी घोड़े पर, कभी बैलगाड़ी पर बैठकर आता हूँ, जाता हूँ। तो महात्मा जी ने फिर पूछा कि तुम्हें वहाँ पहुँचने में कितना समय लगता है? तो उसने समय भी बताया। फिर महात्मा जी ने पूछा अंतिम सवाल कि अच्छा ये बताओ, तुमने सब कुछ बता दिया, मैं कभी ऐसे जाता हूँ, कभी घोड़े पर, कभी बैलगाड़ी पर, और इतना समय लगता है। अब हम तुमसे ये पूछते हैं कि अभी जिस तरह हमारे पास बैठे हो, तो यहाँ बैठे बैठे तुम अपनी बस्ती में, अपने घर में पहुँच जाओगे? पहुँच सकते हो? सफ़र किए बिना यहाँ बैठे बिठाए पहुँच सकते हो? ये सुनकर वो भगत, वो व्यक्ति सत्संगी बड़ा हैरान हुआ और बोला, महाराज ये कैसे संभव है कि मैं सफ़र भी ना करूं, यहाँ से चलूं भी नहीं, हिलूं भी नहीं, और वहाँ अपनी बस्ती में पहुँच जाऊं, अपने घर में पहुँच जाऊं? मुझे अपनी बस्ती में, अपने ठिकाने पे, अपने घर में पहुँचने के लिए तो मुझे यहाँ से चलना ही चलना होगा। तो महात्मा जी बोले, भाई ये बात एकदम सही है। हम सफ़र नहीं करेंगे, चलना आरंभ नहीं करेंगे, तो अपने ठिकाने पर कैसे पहुंच सकते हैं? जिस तरह ये बात ठीक है, तुम्हें भी ठीक लगती है, हमें भी ठीक लगती है, और हर कोई इस बात को ठीक समझेगा। ठीक इसी तरह जब तक हम अच्छी बातों का जो सत्संग में सुनते हैं, जो प्रवचनों में सुनते हैं, उन सुनी हुई बातों का पालन नहीं करेंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे, अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक हमें प्रवचनों से लाभ कैसे होगा? नहीं हो सकता। अगर तुम सत्संग का लाभ चाहते हो तो सुनी हुई बातों पर, सत्संग में सुनी हुई बातों पर अमल करना होगा। अगर सत्संग में सुनाया जाता है कि बुराई से बचो, क्रोध पर काबू करो,
तो हमें बुराई से बचना चाहिए, क्रोध पर काबू करना चाहिए। अब जिस तरह सुमिरन के लिए हमें नित्य प्रति बताया जाता है कि इतना समय सुमिरन करना है, तो हम चाहते हैं कि हमें वो लाभ मिले जो श्री गुरु महाराज जी हमें लाभ के बारे में बताते हैं कि इतना लाभ है सुमिरन का। हमारी चिंता फिक्र दूर हो जाएंगे सुमिरन करने से, दरिद्रता दूर हो जाती है, मन की सारी कले कल्पनाएं दूर हो जाती हैं। अब हम वो सब दूर तो करना चाहते हैं, हमको संपूर्ण सुख मिल जाएगा, वो सब हम चाहते हैं, लेकिन सिमरन करने की जब मन में सोचते हैं तो सोचने भर से ही हमारे मन में निराशाएं डेरा डालने लगती है। और प्रयास करके अगर हम बैठ भी जाते हैं तो हमारा शरीर बैठने नहीं देता, इधर उधर से शरीर अड़चने डालता है, मन अड़चने डालता है कि अभी नहीं, बाद में नहीं, फिर कल। लेकिन हम विचार करें कि बहुत बड़ा अगर लाभ हो रहा हो तो प्रयास ऐसा करना चाहिए जिस तरह हम नित्य प्रति विचार करते हैं कि हमें 2 समय का भोजन तो करना ही करना है, मिलना ही चाहिए शरीर को जिंदा रखने के लिए। शरीर को ठीक ठाक समाज के अंदर दिखाने के लिए उसको साफ सुथरा तो रखना ही रखना है, उसको नित्य प्रति कपड़ों को धोकर साफ करके पहनना ही पहनना है। और ये सब इंतजाम करने के लिए धन की कमाई तो पर्याप्त मात्रा में करनी ही पड़ेगी, तभी ये सारा कुछ ठीक प्रकार से चल सकता है। तो ये भी सुमरन और भजन की, ये भक्ति की कमाई तो है, भक्ति का धन तो है। तो इसको एकत्र करने से सारे इंतजाम अपने आप हो जाएंगे। आत्मा की खुराक इसके अंदर है, आत्मा का सौंदर्य इसमें है, आत्मा की मजबूती इसके अंदर है। और आत्मा जब मजबूत होती है तो मन के जितने भी ख्याल हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। फिर मन किसी भी काम में रुकावट नहीं डालता। और परेशानी आती है बैठने में तो हम ये मान के चलें कि हमने ये कार्य करना ही करना है। जिस तरह सामाजिक कार्य करते हैं, पारिवारिक कार्य करते हैं, अथक प्रयास करके, चाहे हमारा स्वास्थ्य ठीक ना भी हो तो भी अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हर हाल में सभी काम को अंजाम देकर ही दम लेते हैं। तो आत्मा के लिए मायूसी क्यों करें? आत्मा के लिए भी हमें विचार करना चाहिए कि हर हाल में हमने अपना जो नित्य नियम है वो करना ही करना है। जो हमें श्री गुरु महाराज जी ने, संतों महापुरुषों ने बताया है वो अवश्य करना है। और उसको करने से ही हमारा ये जो लोक भी संवरेगा, परलोक भी संवरेगा और सब प्रकार से चारों ओर सुख ही सुख हमें दिखाई देने लगेगा। माया के भुलेखे में आकर हम सब कुछ भूले हुए हैं। इस माया से बचना है। ये माया पापनी है और हर वक्त हमें
फंसाने में लगी रहती है, इस जीव को भुलाने में लगी रहती है और जीव इसके शिकंजे में आ जाता है और भजन भक्ति को भूल जाता है। जब दृढ़ निश्चय करके ये नाम और भजन की कमाई करता है, सुमरन के लिए बैठने लगता है और अटल इरादे से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की पुरजोर कोशिश करता है, तो अवश्य सफलता भी मिलती है और धीरे धीरे ये जीव, ये इंसान जो है, सुख का रूप बन जाता है। इसी तरह वो भगत भी सारी सत्यता महात्मा जी से सुनकर उस पर अमल करने लगा और महात्मा जी से नाम दीक्षा लेकर उनका अनन्य शिष्य बन गया। हमको भी श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का परिपालन करते हुए, नाम की कमाई करते हुए, उनकी आज्ञा शिरोधार्य करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करना है और श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता का पात्र बनना है और लोक परलोक सुहेला करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।